नमस्कार साथियों, राजस्थान एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। आज की क्लास से अपन डिस्कशन करेंगे मैकेनिक्स के बारे में। ध्यान दीजिएगा, पहले हम देखते हैं कि किस प्रकार का यूनिट है अपना शुरुआत वाला। सब्जेक्ट डिस्कशन करेंगे मैकेनिक्स, दैट मीन्स यांत्रिकी, जो कि आपका सेमेस्टर फर्स्ट वाली जो यूनिट है उसमें टोटली इक्वेशन से रिलेटेड है। तो पहली यूनिट का नाम इस प्रकार से आपको देखने को मिलता है, रूपांतरण समीकरण। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यूनिट फर्स्ट की अगर अपन बात करें तो यूनिट फर्स्ट में मोस्ट ऑफ हम किसका डिस्कशन करेंगे? रूपांतरण समीकरण, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। जैसा कि नाम से प्रतीत हो रहा है, मैकेनिक्स मतलब ये फिजिक्स का एक ऐसा ब्रांच है जो आप पढ़ते हो ना, न्यूटन के नियम। मतलब पूरी जो यांत्रिकी वो न्यूटन के नियम से रिलेटेड होती है, जहाँ पर न्यूटन के जो जितने भी नियम है, 3 नियम है ना, उनके बारे में पूरी स्टडी फिजिक्स की जो ब्रांच आपको देगी उसको वैसे न्यूटोनियन फिजिक्स बोला जाता है। वो पार्ट किसका होता है? मैकेनिक्स का होता है। मतलब ध्यान रखिएगा, ऐसी शाखा जिसमें न्यूटन के नियमों का पालन होता है न्यूटोनियन फिजिक्स कहलाती है, जिसमें पालन नहीं होता है वो न्यूटोनियन फिजिक्स नहीं होती है। चलें आगे। अब ध्यान दीजिएगा, जब भी हम मैकेनिक्स की बात करेंगे तो सबसे पहली बात, रूपांतरण का अर्थ अपन बाद में समझेंगे। रूपांतरण का अर्थ समझने से पहले हम जब कोई भी कण, दैट मीन्स पार्टिकल है, कोई भी कण है, उसकी 2 स्थितियों के बारे में जानकारी अपन लेंगे। बात ये कि पीछे की जो छोटी क्लासेज है उसमें जो कुछ आपने पढ़ा है उसके बारे में हम नहीं देखेंगे। हम सिर्फ टेक टू पॉइंट, सिलेबस के पॉइंट को पढ़ते हुए चलेंगे। बीच में अगर कुछ टर्म्स ऐसी आ जाए कि हमें देखना बहुत ज़रूरी है तो हम इजीली उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। जैसा कि अब मैं बता रहा हूँ कि कोई भी कण होता है उसके बारे में 2 टर्म जानना हमें ज़रूरी होती है। पहला, जैसे मैंने एक नाम लिख दिया यहाँ, जड़त्व या फिर विराम। मतलब कोई भी कण है वो या तो कहाँ हो सकता है? विराम में हो सकता है। अगर विराम में नहीं, मतलब स्टैंडिंग पॉइंट हो सकता है उसका, या फिर विराम में नहीं होता तो वो गति करता हुआ रह सकता है। 2 ही पॉसिबिलिटी होती है। जब तक सांस है तब तक चलते हैं, सांस खत्म गति खत्म। वही बात है, सांस खत्म विराम अवस्था, ठीक है, गति खत्म। मतलब दूसरा जो पार्ट अपन देखेंगे वो क्या है? मोशन, दैट मीन्स गति। मीन्स मैकेनिक्स में किसी भी पार्टिकल की जब स्टडी हम करेंगे तो वहाँ पे किसी भी कण के जड़त्व के बारे में और जड़त्व के साथ साथ उसकी गति के बारे में अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। और जो फर्स्ट अपना यूनिट है वो अपने को यही सिखाएगा, जिसका नाम क्या है जी? रूपांतरण समीकरण, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। हो सकता है अलग नाम भी अलग अलग बुक वाले लिखते हैं, लेकिन दिमाग में, जहन में एक ही चीज़ रहनी चाहिए, रूपांतरण समीकरण क्या होता है देखेंगे। पहले 2 टर्म समझते हैं। अब देखिएगा, सबसे पहले आया विराम। तो हम अपनी देसी भाषा में कह देते हैं कि कोई हिलडुल ही नहीं रहा, मतलब वो कहाँ पे है? विराम में। ऐसा नहीं होता। जब भी हम जड़त्व या मोशन यानी कि इनर्शिया या फिर मोशन की स्टडी करते हैं तो वो रेफरेंस में करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे आपका जो घर है वो कहाँ है, तो आप कहेंगे भारत एक देश है, उसमें राजस्थान एक स्टेट है, उस स्टेट में काफ़ी ज़िले हैं, इस ज़िले के इस तहसील के इस गाँव का भी निवासी हूँ, वार्ड नंबर ये, ठीक है। उसी तरीके से सेम अपन यहाँ डिस्कस करने वाले हैं कि पूरा जो फिजिक्स है उसमें से यांत्रिकी एक पार्ट है, यांत्रिकी के छोटे छोटे बिंदु मिलके रूपांतरण समीकरण का निर्माण करेंगे। अब बात ये है कि वो कहाँ पर स्थित है। जैसे अपना घर स्थित है तो अपन ने रेफरेंस माना कि संसार के चित्र में भारत कहाँ है। उसी प्रकार किसी भी कण की गति का जब अपन अध्ययन करेंगे तो वहाँ पे एक टर्म दी जाती है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, निर्देश का तंत्र या निर्देश तंत्र। तो ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। तो पहले जड़त्व के बारे में सीखते हैं अपन। 2 टर्म जो मैंने बताई है, मतलब इनर्शिया, डजंट मोशन,
मतलब ऐसी जगह जहाँ किसी प्रकार का मोशन नहीं हो रहा होता है, उसे ही जड़त्व मतलब एक गुण होता है, ठीक है ना। और गुण कहाँ होता है जड़त्व? हमेशा ध्यान रखिएगा रेखीय गति के अंदर होता है, लीनियर मोशन में होता है। ऐसा नहीं है हर कहाँ पे यही होगा। अब जड़त्व के जैसा एक और होता है जड़त्व आघूर्ण, याद रखिएगा दोनों एक साथ। ये जिस प्रकार से रेखीय गति से संबंधित होता है उसी प्रकार से ये घूर्णन गति से संबंधित होता है, दैट मीन्स मोशन। और मोशन भी कैसा? एंगुलर मोशन, ठीक है। तो कोई भी कण है वो जब अपनी विराम अवस्था में पड़ा रहेगा तो उसकी इस प्रकार की प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं, जो द्रव्यमान से रिलेटेड होता है। मतलब जड़त्व किससे रिलेटेड होता है जी? द्रव्यमान, मतलब मास से रिलेटेड। तो उसी प्रकार से जड़त्व मतलब स्थिर अवस्था भी कह सकते हैं आप, कि ये हिल नहीं रहा, ठीक है, मतलब स्थिर अवस्था। सारी चीज़ें ध्यान दीजिए, छोटी क्लासेस में पढ़ी हुई है, थोड़ा सा इनका सहारा लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे। इसी प्रकार यदि हम बात करें गति, तो गति क्या होती है जी? ठीक है, तो मैं मोशन छोटी सी एक डेफिनेशन लिखता हूँ। जैसे मान लो कहीं पे भी कोई ये पार्टिकल पड़ा था जिसका द्रव्यमान मान लो क्या है? m, तो इसमें कोई ना कोई क्या रहेगा? जड़त्व होगा। अगर जड़त्व होगा तो कोई ना कोई स्थिति पे तो ये रहेगा, किसी भी स्थिति पे ये रहेगा। जब ये अपनी स्थिति में क्या करता है? परिवर्तन। मान लो यहाँ से ये चेंज होता हुआ कहीं दूसरी जगह पहुँच जाता है, ठीक है, तो स्थिति में क्या हो गया? चेंजमेंट हो गया। चेंजमेंट होना ही क्या कहलाता है जी? गति। तो इस सिंपल सी भाषा आप याद रखिएगा, स्थिति में होने वाला परिवर्तन। इंग्लिश में अगर आप लिखना चाहें तो चेंजमेंट इन पोजीशन। क्लियर? तो ये दो बातें मैंने आपको बताई है। अब मैंने कहा जब हम आगे पढ़ेंगे तो हम गति की मदद से आगे चलते हुए बढ़ेंगे। तो हम अब जड़त्व और गति का नाम बीच में मैं कहाँ लूँ, तो अब आपके साथ में कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए कि क्या जड़त्व है और क्या गति है, और इसके बारे में और ज़्यादा बखान करने की आवश्यकता नहीं है। छोटी क्लास में पढ़े, क्योंकि अपने को सिलेबस वाले पॉइंट लेके चलना है। नेक्स्ट पॉइंट पे अपन बढ़ते हैं, और नेक्स्ट अपना पॉइंट रहेगा निर्देश तंत्र। ध्यान दें, थोड़ा सा इसको समझना है, ध्यान से समझना। निर्देश तंत्र, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मैंने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था थोड़े टाइम पहले आपके घर का, कि इस सम्राट भारत देश में आपका घर कहाँ स्थित है। आगे बढ़ो। निर्देश तंत्र क्या होता है कि अक्षों को, ध्यान दीजिएगा, जब इस प्रकार से कुछ लाइनें खींच दी जाती हैं, ठीक है, जो किसी एक बिंदु के ऊपर मिलती है, इसको अपन कहते हैं एक्स एक्सिस। ध्यान दीजिए भाई, इसको हम कहते हैं वाई एक्सिस। मतलब निर्देश तंत्र मतलब किसी भी कण की स्टडी के लिए हम कोई निर्देश बिंदु मानते हैं, कोई निर्देश अक्ष मानते हैं कि वो कण कहाँ पर किस प्रकार से स्थित है, तभी इसका अपन यूज करते हैं। तो नॉर्मली आप वही देखते हैं जो डायग्राम मेरे सामने बना हुआ है या आपके सामने बना हुआ है, ठीक है। पर आप ध्यान ये रखिएगा, तो निर्देश तंत्र क्या काम आता है? किसी भी कण की स्थिति के बारे में जानकारी देने के लिए कौन काम आता है? मतलब इंट्रोड्यूस अबाउट पोजीशन ऑफ एनी पार्टिकल। किसी भी पार्टिकल की स्थिति के बारे में सटीक जानकारी देने के लिए किसको यूज किया जाता है जी? निर्देश तंत्र को काम में लिया जाता है। निर्देश तंत्र दो प्रकार के काम मिलेंगे जी। पहला होता है दक्षिणावर्ती, दक्षिणावर्ती निर्देश
तंत्र। ध्यान से सीखिए जी, चिल्लाने की आदत नहीं है, बड़े आराम से सारी चीज़ें डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। अच्छे से आवाज़ आपको सुन रही होगी, नहीं सुन रही तो वॉइस बढ़ा लें। दूसरा जो होता है वो क्या होता है जी, वामावर्ती। नेक्स्ट होता है वामावर्ती। जितनी लैंग्वेज पॉसिबल है उतनी मैं लिख दूंगा, पूरी लैंग्वेज लिखना पॉसिबल नहीं है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है, या फिर कह सकते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लियो रोटेटरी। तो एक ही चीज़ ध्यान में रखना है, यदि ये अक्ष इस दिशा में है, ठीक है, मतलब इस दक्षिण दिशा में चले तो इस दिशा में अगर आए तो उसको तो हम क्या कहते हैं, दक्षिणावर्ती निर्देश तंत्र। मतलब ये जो बना हुआ है, ये जेड अक्ष भी आप शामिल कर सकते हो। इधर मान लो ये जेड एक्सिस है, ओरिजिन पॉइंट क्या है जी, ओ है, ठीक है। अभी अपन सिर्फ ये देख रहे हैं कि निर्देश तंत्र कितने प्रकार का होता है, बाकी स्टेप बाय स्टेप होता है जी। नेक्स्ट मैंने यहाँ क्या लिखा है, वामावर्ती। तो वामावर्ती में कुछ नहीं है, मैं छोटा सा एक डायग्राम इसी के साथ में बना देता हूँ। ये तो कौन सा है जी, दक्षिणावर्ती। वामावर्ती में देखो, इस तरफ अक्ष होता है, इस तरफ वाई होता है, इस तरफ क्या होता है, तो इस अक्ष को पकड़ के किस तरफ करना होता है, इस तरफ। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो अक्ष इधर बनाते हैं इसको पकड़ के किस तरफ कर देना है, इस तरफ, और क्या आ जाता है, तो इसका नाम क्या होता है, वामावर्ती। मोस्ट ऑफ अपना जो नेचर है 90% आपने जहाँ कहीं भी कोई भी डायग्राम देखा होगा वो इसी टाइप का देखा होगा, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ बोला जाता है 99 के क्रॉस इसी को यूज करते हैं, कोई रेयर केस में इसको भी आप यूज कर सकते हो। तो अपन ने इतनी जानकारी हासिल की कि निर्देश तंत्र क्या होता है। किसी भी कण की स्टडी जहाँ बैठ के हम कर रहे होते हैं, जैसे आप जहाँ बैठ के पढ़ रहे होते हो वो आपका स्टडी रूम होता है, उसी प्रकार से जहाँ बैठ के हम ये स्टडी कर रहे होते हो तो वो निर्देश तंत्र होता है। चलें आगे।